नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी आज आपके समक्ष ओसीडी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओसीडी क्या होता है? ओसीडी का अर्थ है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये ऑब्सेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है, पेशेंट को बार बार विचार आता है। पेशेंट को ये मालूम होता है जो ये विचार उन्हीं का है, पर ये विचार ऐसा होता है जो ये फालतू के विचार होते हैं, वो बार बार आते हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये लगातार आते ही रहते हैं। पेशेंट उनको बंद करना चाहता है, स्टॉप करना चाहता है, पर उसको स्टॉप वो नहीं कर पाते हैं। अब कंपल्शन क्या है? कंपल्शन जैसे क्या किसी पेशेंट के मन में बार बार विचार आ रहा है जो मेरा हाथ गंदा है, वो जाके बार बार हाथ धो रहा है, तो ये हुआ कंपल्शन। तो इस तरह के विचार, बहुत तरह के विचार आ सकते हैं और डी से डिसऑर्डर है। तो ये एक तरह का बीमारी है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घंटों भर नहा रहे हैं और सारा जहाँ पर वो रहते हैं, किसी के घर में या अपने ही घर में रहते हैं, सारा पानी वो बर्बाद कर दे रहे हैं कुछ ही मिनटों में या कुछ घंटों में। घंटों घंटों भर नहाते हैं और सारा पानी वो बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, घर वाले लोग बहुत ज़्यादा एनॉयड हो जाते हैं, उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। पर मेरा कहना है, मेरा सलाह है, ये एक बीमारी है, ये एक मानसिक बीमारी है जिसका नाम है ओसीडी। आप उनको जल्द से जल्द इलाज करवाइए। एक लेडीज़ थी जो क्या करती थी, अपने बच्चे लोग जब स्कूल से आते थे तो वो पानी भर के रखती थी। स्कूल बैग एवं बच्चे को एक बाल्टी पानी पहले डाल देती थी। उससे क्या होता था, उनके बच्चे को पूरी तरह नहला देती थी। उससे क्या होता था, बच्चे का स्कूल बैग भीग जाता था, उसके शूज़ भीग जाते थे और जो बुक्स थे वो सब भी भीग जाते थे। इसके अलावा क्या होता था, इस तरीक़ा से करने से कारण बच्चे लोग को अक्सर सर्दी जुकाम का भी बीमारी रहता था। उनके फादर, बच्चे लोग के फादर बहुत परेशान थे और इस तरह का परेशानी से जूझ रहे थे। मैं जब सीआईपी में था तो एक दिन मैं वार्ड में गया तो मालूम चला एक पेशेंट है जिसको कि डिप्रेशन का पेशेंट है। पर जब मैं उनसे बात किया तो मुझे डिप्रेशन का सिम्टम्स के साथ ओसीडी के भी सिम्टम्स मिले। पेशेंट बहुत बड़ा लंबा दाढ़ी था, पेशेंट बैठा हुआ था एक चेयर के ऊपर। तो मैंने बोला आप पैर नीचे करके बैठिए, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नीचे पैर नहीं कर सकता। मतलब क्यों? बोले जो पूरा दुनिया गंदा है। मतलब गंदा क्यों है? बोले कहीं ना कहीं कोई ना कोई युग में लैट्रिन किया है या पेशाब किया है, तो हर जगह गंदगी है। तो हम यदि चेयर से उतरते हैं तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, तो मैं पूजा पाठ कैसा करूंगा? जब मैंने पूरा हिस्ट्री लिया उनके फैमिली मेम्बर्स से, तब मालूम चला जो वो घंटों घंटों भर नहाते थे और वो नहाने के बाद वो बिस्तर पे बैठे रहते थे, वो ना उतरते थे ना ये करते थे, जिसके कारण घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत सारा इमेजेस भी दिखाई पड़ता है, बहुत सारे इमेजेस जो कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बार बार ऐसा कुछ इमेजेस आता है जो कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो नहीं चाहता है वो सब इमेज उसको आए। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे इमेज आते हैं जो कि सेक्सुअल रिलेटेड है या गॉड को रिलेटेड है, जिसके लिए वो बहुत परेशान हो जाता है। जब अब फिलिप बेली, मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, जब मैं फिलिप बेली का बुक पढ़ा तो डॉक्टर फिलिप बेली एक केस के बारे में बोलते हैं जो एक पेशेंट था। जब वो चर्च में जाता था तो उसको हर समय ऐसे दिखाई पड़ता था जो जीसस क्राइस्ट नंगे हैं और इस तरह का पिक्चर्स उनके मन में आते थे, जिसके कारण पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, चर्च जाना बंद कर दिया। बाद में क्या हुआ, वो पेशेंट डॉक्टर फिलिप बेली के पास आया और डॉक्टर फिलिप बेली का ट्रीटमेंट से वो पेशेंट पूरी तरह क्योर हो गया। तो इसमें इस तरह के भी इमेजेस आ सकते हैं, कुछ कमांड्स मन में आ सकता है, जैसे कि किसी को मार दो, या इस तरह का सोच आ सकता है, बार बार कोई वॉयलेंस का थॉट्स आ सकता है, कोई सेक्सुअल थॉट्स आ सकता है, बार बार आ रहा है, जो कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। पेशेंट किसी से ये सब बात शेयर नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अंत में उनके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, जो पेशेंट क्यों गुमसुम रहता है। तो मेरा कहना है ये सब केसेस में होम्योपैथिक का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
आप ये सब केसेस को होम्योपैथ डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए, जिनके पास होम्योपैथिक में साइकेट्री का नॉलेज हो। वो पूरा केस टेकिंग करेंगे, फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स, मोडालिटीज़ और कॉन्कोमिटेंस के बेसिस पे मेडिसिन सिलेक्शन करेंगे, जिससे कि पेशेंट को संपूर्ण क्योर हो सकता है। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है जो कि रिसेंट है, उनमें कंप्लीट क्योर हो सकता है। और जो बहुत पुराने पेशेंट्स हैं, बहुत दिनों से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो उनके केसेस में देखा जाता है जो इम्प्रूवमेंट कम होता है, और उनके केसेस में इम्प्रूवमेंट में देर होती है, या बहुत सारे केसेस में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। पर जो रिसेंट केसेस है उनके केस में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है और पेशेंट पूरी तरह क्योर हो सकता है, या बहुत सारे लोग में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। 50% तक भी इम्प्रूवमेंट यदि हो जाए तो बहुत अच्छा है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि यूज़ हो सकता है आपका ओसीडी में। ओसीडी बहुत सारे और भी प्रकार है। फॉर एग्जांपल एक तो वॉशिंग वगैरह तो है ही, वॉशिंग, बाथिंग, ये सब तो है ही। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी है। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे बहुत सारे लोग को चेकिंग का कंपल्शन है, जैसे गैस बंद किए है कि नहीं बार बार जाके देखते हैं, या कहीं पर लॉक लगाए हैं कि नहीं, दरवाज़ा में 2 बार 4 बार जाके लॉक लगा देख के आते हैं, फिर भी उनको लगता है जो लॉक बंद नहीं है। इसके अलावा जर्म्स या कंटेमिनेशन का भी डर रहता है, बहुत सारे पेशेंट के मन में लगा रहता है जो कुछ ना कुछ जर्म्स है या कंटेमिनेशन हो रहा है, तो ये सब भी पेशेंट में देखा जाता है। तो चलिए हम लोग कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि ओसीडी में बहुत अच्छा काम करता है। द फर्स्ट मेडिसिन विच आई वुड लाइक टू डिस्कस इज आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एक मेडिसिन है जिसमें क्या है, पेशेंट बहुत ज़्यादा फैस्टिडियस है। फैस्टिडियस मीन्स उसको बहुत ज़्यादा साफ सुथरापन पसंद है, वो चाहता है सब कुछ मेटिकुलसली हो। यदि कोई आर्सेनिक एल्बम कोई बॉस है जिसका पर्सनालिटी आर्सेनिक एल्बम से है, तो वो अपने जो जूनियर्स हैं या ये उनको उनको वो बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हर एक चीज़ ऑर्डर में हो, कुछ भी डिसऑर्डर उनको पसंद नहीं है। यदि कोई रैक है तो अच्छा से सरियाया हुआ होना चाहिए, यदि वो काम कर रहा है तो बहुत मेटिकुलसली बहुत अच्छा से करना होगा। इस तरह से उनको पसंद है। उनको गंदगी कहीं भी पसंद नहीं है, थोड़ा सा भी गंदा कहीं पर पड़ा हुआ है तो गुस्सा जाते हैं। इसके अलावा और भी मेडिसिन्स हैं। फॉर एग्जांपल आप सिफिलिनम देख सकते हैं। सिफिलिनम में एक सिम्टम्स है ऑलवेज वॉशिंग दी हैंड्स। क्या है, पेशेंट हाथ धोते रहते हैं, पर सिर्फ एक सिंगल सिम्टम्स पर प्लीज़ डोंट प्रेस्क्राइब मेडिसिन। मेरा कहना है आप पूरा हिस्ट्री लीजिए और हिस्ट्री के बेसिस पे आप मेडिसिन को सिलेक्शन कीजिए। प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेन जो है उनका उसका क्या है हिस्ट्री, उसके पहले क्या हुआ है पेशेंट को, जो ये पैथोलॉजी डेवलप हुआ है, साइकोपैथोलॉजी डेवलप हुआ है, उसको आप पूरी तरह खंगालिए। तब आपको कोई अच्छा मेडिसिन हो सकता है, कुछ ऐसा मेडिसिन सामने आए जो कि पेशेंट को काफ़ी रिलीफ पहुंचा सकता है। कुछ साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आया जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम करते थे। उनको क्या था, वो जब भी घर से निकलते थे कोई भी डॉग को वो देखते थे तो उनको लगता था जो डॉग से उनके बॉडी में उसका सलाइवा आ गया है, लग गया है, और जिसके कारण उनको रेबीज हो जाएगा। तो मुझे लगा ये कोई फोबिया का केस है। फिर मैंने बहुत सारे मेडिसिन सर्च किया तो फियर ऑफ डॉग में मैंने देखा जो उसमें बेलेडोना है, ट्यूबरकुलिनम है, स्ट्रामोनियम है, ये सब मेडिसिन मैंने ट्राई किया पर कुछ भी लाभ पेशेंट में नहीं हुआ। काफ़ी समय बीत गया, पेशेंट बहुत परेशान हो गए और वो एलोपैथ डॉक्टर के पास भी कंसल्ट किए, पर एलोपैथ में भी उनको कोई रिलीफ नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, पेशेंट एक दिन फिर वापस मेरे पास आया, बोला सर हम बहुत सारे दवा ले रहे हैं पर मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ। तो मैंने जब उनसे पूरा हिस्ट्री पूछा तो उन्होंने बताया, मुझे ऐसा लगता है जो मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो मुझे लगता है जो डॉग से मेरे शरीर में कुछ गंदगी आ जाएगा या डॉग्स का सलाइवा मेरे बॉडी में लग गया है जिसके कारण मुझे रेबीज हो जाएगा। बार बार ये सोच मेरे अंदर में आता है। मैं समझता हूँ जो ये सोच गलत है, जो डॉग नहीं काटने से, बाइटिंग नहीं करने से कभी भी रेबीज नहीं होता है। इसके बावजूद भी मेरे मन में बार बार ये सोच आता है जो वो डॉग मेरे बगल से गुजर गया तो उसका सलाइवा कहीं मेरे पैंट में ना लग गया हो और मैं उस पैंट को छू लिया, किसी से उस मुंह में ना चला गया हो, और ये सोच बार बार आती रहता है।
और ये कई दिनों तक आता है, रोज़ आता है और कई वीक तक आता रहता है। तो मुझे फिर ये शक हुआ जो ये ओसीडी है, और मैंने जब उनका पूरा हिस्ट्री लिया तो मालूम चला जो उनका चाइल्डहुड बहुत ख़राब कंडीशन में बीता। एक्चुअली में क्या हुआ, उनके चाइल्डहुड में कुछ प्रॉब्लम था, जैसे क्या उनकी मदर उनको पसंद नहीं करती थी एज अ चाइल्ड। वो सबसे छोटा था घर में, क्योंकि उनके मदर और उनके ग्रैंडमदर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप था। तो ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा उसको मानते थे, इसीलिए मदर उस बच्चे को नहीं मानते थे, उनको नहीं मानते थे। दूसरे बच्चे को ग्रैंडमदर उतना नहीं मानते थे, उनको ज़्यादा मानते थे। तो ग्रैंडमदर क्या करती थी, चॉकलेट वगैरह लाती थी तो छुपा कर उसी बच्चे को देते थे, मतलब उनको देते थे। और मदर क्या करती थी, ये सब देखकर बहुत गुस्साती थी, और मदर क्या करती थी, उसको कभी कुछ अच्छा आया तो सबको दिया, उसको नहीं पूछा। या ऐसा हुआ जो उनको नेग्लेक्ट कर दिया, घर में कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है तो सबको ले जाके परिचय करवाना, जो मेरा ये बेटा है, बड़ा बेटा है, ये मेरा बेटी है, पर उसको ज़्यादा जगह नहीं देना, या उसके बारे में हाँ कोई पूछा तो हाँ मेरा बेटा है, या कुछ स्पेशल चीज़ घर में आया तो सबको दे दी, भूल ही गई उसको देने के लिए। तो दिस वॉज द नेचर ऑफ हर मदर। एंड पेशेंट टोल्ड दैट इस तरह का सोच मेरे मन में आता है, मेरा मन बहुत दुखी रहता है, जो मेरी माँ ने ऐसा व्यवहार मेरे साथ क्यों किया, और मुझे बहुत दुख होता है। तो मैंने उनको नेट्राम्यूर प्रिस्क्राइब किया, और नेट्राम्यूर से पेशेंट में काफ़ी अच्छा रिलीफ आया। तो एट द कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से, यदि आपके मन में इस तरह का कुछ विचार आ रहा है, या आप ओसीडी के लक्षण आपके मन में आते हैं, आपको बार बार विचार आता है जो मेरा हाथ गंदा है, या बार बार मैं गंदा हूँ, मुझे आपको बार बार नहाने का विचार आ रहा है, या आप, तो आप प्लीज़ कोई साइकेट्रिस्ट से संपर्क करें, उनसे ट्रीटमेंट करवाइए, और साइकोलॉजिस्ट से भी संपर्क करें, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट संपर्क कीजिए, तो उसमें ईआरपी होता है, एक्सपोजर एंड रिएक्शन प्रिवेंशन थेरेपी। एक्सपोजर एंड रिएक्शन प्रिवेंशन थेरेपी होता है, जिसमें क्या होता है, पेशेंट को एक कोई चीज़ में जिससे उनको ओसीडी है उसको एक्सपोज किया जाता है, पर उसको रिएक्शन से बचाया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी पेशेंट को यदि लगता है जो बहुत गंदा है, या उनके हाथ गंदे हैं, उनके मन में ये विचार आता है जो मुझे बार बार हाथ धोना चाहिए, तो उनके हाथ में मिट्टी या कुछ गंदगी लगा दिया जाता है, गंदगी इन द सेंस कुछ सिंपल क्ले वगैरह। उसके बाद उनको जब हाथ धोने का मन होता है तो उनको हाथ नहीं धोने दिया जाता। तो ये बार बार रिपीट किया जाता है। इस तरह का और भी बहुत सारा साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है, काउंसलिंग है, जिससे पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ होता है। तो मेरा कहना है आप जल्दी से जल्दी पेशेंट को ट्रीटमेंट करवाइए, जिससे क्या उनका नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। ओसीडी का डायग्नोसिस बनाने के लिए एक पेशेंट को इस तरह का विचार कम से कम 2 वीक तक आनी चाहिए, और पर डे उनको कम से कम 1 घंटा इसके पीछे उनको परेशान होना, मतलब 1 घंटा पेशेंट स्पेंड करता है इस प्रॉब्लम में, मीन्स हैंड वॉशिंग या कुछ करने में, तो उसको आप ओसीडी कह सकते हैं। मीन्स पेशेंट इस प्रॉब्लम से इतना ग्रस्त रहता है जो घंटा, 1 घंटा क्या कई घंटों तक वो बर्बाद करता है। यदि ये रहता है, यदि इस तरह का कंडीशन, आप ओसीडी का डायग्नोसिस तभी बना सकते हैं यदि इस तरह का विचार के कारण पेशेंट बार बार, फॉर एग्जांपल किसी के मन में गंदे गंदे के विचार आ रहे हैं, वो बार बार हाथ धो रहे हैं, यदि वो धो रहे हैं और ये विचार आपको 2 वीक से ऊपर से आ रहे हैं, और 1 घंटा से ज़्यादा समय वो बर्बाद करता है पर डे इस तरह का कंपल्शन के कारण, तब आप उनको ओसीडी कह सकते हैं। तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर, डोंट टेक मेडिसिन। आप अपने से मेडिसिन मत ले लीजिए, आप डॉक्टर के सलाह से ही मेडिसिन लीजिए, बिकॉज साइकेट्री में बहुत अच्छा नॉलेज नहीं रहने से अच्छा प्रेस्क्रिप्शन अपने आप सिफिलिनम यूज़ कर लिए, नेट्राम्यूर यूज़ कर लिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर की सलाह पर ही मेडिसिन ले। थैंक यू।